Good morning, students. In our yesterday's class, we discussed about features of democracy. Democracy के features and what features? Free and fair election, ठीक है? One vote, one value and one person, universal adult franchise. इनको हमने कल डिस्कस किया था कि इलेक्शन जो है वो किस तरह से होना चाहिए, और इनके साथ साथ we discussed okay example of some country. Today we studied about the rule of laws and respect for rights. okay, laws के लिए क्या रूल्स होने चाहिए और किस तरह हमें हमारे जो राइट्स हैं उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है? उससे पहले हम एक एग्जाम्पल फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल के साथ साथ ईच रूल्स एंड रेगुलेशंस वी स्टडीड अबाउट विथ एग्जाम्पल्स. ओके, जिम्बाब्वे अटेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइल मिनॉरिटी इन 1980. जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1980. 1980 के बाद वहां इलेक्शन हो रहा है, ठीक है? देन सिंस देन कंट्री हैज बीन रूल्ड जानु पीएफ एंड हु रूल्ड देयर? जानु पीएफ. ओके, 1980 के बाद, ठीक है, कंटिन्यू इलेक्शन में एक पार्टी जो है वो विनर है. एंड विच पार्टी? जानु पीएफ. द पार्टी हैज लेड द फ्रीडम स्ट्रगल. ओके, और पार्टी हैज लेड द फ्रीडम स्ट्रगल. फ्रीडम स्ट्रगल के बाद जानु पीएफ की पार्टी आई है. इट्स लीडर रॉबर्ट मुगबे रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस. मतलब 1980 से अभी तक, मतलब कई सालों तक जो रॉबर्ट मुगबे है वही रूल कर रहा है, कोई दूसरा रूलर आया ही नहीं, ठीक है? इंडिपेंडेंट एक बड़े फ्रीडम स्ट्रगल के बाद ये पार्टी आई है, ठीक है? एक फ्रीडम उसको मिली है, फ्रीडम स्ट्रगल से मिली है. उसके बाद भी एक ही पार्टी लंबे टाइम तक रूल कर रही है. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड देम? उसके पीछे रीजन क्या है? सी, इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली, ऑलवेज वॉन द जानु पीएफ. इलेक्शन ऑल्सो हेल्ड रेगुलरली, ठीक है? इलेक्शन प्रोसेस भी यहाँ हो रही है, ठीक है? हर साल, एवरी ईयर इलेक्शंस ऑल्सो हेल्ड. every year nahi, after every 5 years they held election for JANU PF. okay, President Mugabe was popular but also used to unfair practice in election. okay, President Mugabe is the popular leader. okay, he is always work for the people. popular leader है, work जो है अपने peoples के लिए कर रहा है, but he used to unfair means in election. election को जीतने के लिए he used unfair means. elections के लिए वो एक गलत ट्रिक, bad tricks का use करता है, ठीक है? over the year his government changed the constitution several times. even देखो, गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन अगर बन जाता है तो उसमें कुछ अमेंडमेंट तो किए जा सकते हैं, लेकिन किसी की पावर को इंक्रीज करना, बार बार उसको चेंज करना, इट इज रॉन्ग थिंग. बट मुगबे चेंज्ड मैनी टाइम्स देयर कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, उसने कई बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर दिया, ठीक है? इंक्रीज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट. एंड व्हाट ही डू? He increased the power of the president. Obviously, why he changed the constitution? क्यों करेगा constitution को change? प्रेसिडेंट की पावर को इंक्रीज करने के लिए, ताकि ओवरऑल जो कंट्री की पावर है वो जानु पीएफ की जो गवर्नमेंट है, मुगबे, रॉबर्ट मुगबे, उसके हाथों में ही रहे. और वो जो है पावरफुल कैबिनेट भी है वहाँ पे, ठीक है? इलेक्टेड मेंबर्स भी पीपल के हैं, लेकिन एज ए प्रेसिडेंट ही इंक्रीज हिज पावर. एज ए प्रेसिडेंट जो है उसने अपनी पावर को इंक्रीज करके जो ऑल ओवर पावर जो है, ठीक है, लास्ट अथॉरिटी जो है वो सारी प्रेसिडेंट के हाथ में ले ली, ठीक है? अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वर हर्स्ड एंड देयर मीटिंग डिस्पर्स्ड. अपोजिशन पार्टी को, जो अपोजिशन पार्टी भी है लेकिन उसको खत्म कर दिया जाता है, मीडिया को प्रेशराइज किया जाता है. इवन मीडिया, if the media went against the JANU PF party, they also changed और murdered also. उनको भी उनको चेंज कर देते हैं मीडिया की, मीडिया को ही उनका मर्डर किया जाता है. अपोजिशन पार्टी जो है वो भी हास्ट, बिल्कुल खत्म कर दी जाती है, ठीक है? कोई उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता. ओके, नोबडी क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट ऑफ ए
मुकबे की जो गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, ठीक है। ऑल द सिचुएशंस ही कंट्रोल्ड इन हिमसेल्फ, जो भी सिचुएशंस थी, मीडिया है, अपोजिशंस है या अदर वे ऑफ प्रोटेस्ट है, सब उसके कंट्रोल में आ गए, okay, and there was the independent newspaper, but the government has those journalists, obviously they have the independent newspaper also, okay, independent newspaper है, newspapers के थ्रू peoples जो है गवर्नमेंट को अपोज कर सकती है, but all the journalists also controlled by Robert Mugabe or the government of ZANU-PF. So those journalists went against the ZANU-PF government. They also asked, even जो journalist उसके against में जाता है उनको भी हास्ट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया जाता है, okay. So journalists who went against the government ignored some court judgment. गवर्नमेंट जो है कोर्ट के जो जजमेंट है उनको भी इग्नोर्ड कर देती है, कोर्ट के जो डिसीजन उनके अगेंस्ट में होते हैं गवर्नमेंट ऑल्सो इग्नोर्ड देम, उनको इग्नोर कर देती है, उनको फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि पूरी की पूरी ऑल द पावर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, पूरी पावर जिम्बाब्वे में जो है प्रेसिडेंट ने अपने हाथों में ले ली, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, अब देखिए आप, फ्रीडम स्ट्रगल के बाद प्रेसिडेंट बना, कैबिनेट वहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन भी वहाँ है, ठीक है, प्रेसिडेंट वर्क कर रहा है, इलेक्शंस आल्सो हेल्ड एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के बाद इलेक्शंस भी हेल्ड करवाए जा रहे हैं, ठीक है। सब कुछ होने के बावजूद भी गवर्नमेंट जो है चेंज नहीं कर पा रही है, जो वास्तविकता है रियल में क्या है, रियल डेमोक्रेसी वहाँ पे तब भी नहीं है। एक ही गवर्नमेंट अनफेयर ट्रिक से, अनफेयर मैनर से सेम गवर्नमेंट रूल सिंस 1980, एक ही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है। मतलब कई बार क्या होता है, पॉपुलर लीडर भी अनपॉपुलर हो सकता है जब ऐसी कंडीशन में, मतलब वो डिक्टेटर होता जा रहा है, ठीक है, इलेक्टेड पर्सन होने के बावजूद भी ही बिकम डिक्टेटर, वो धीरे धीरे डिक्टेटर होता जा रहा है, क्योंकि पॉपुलर लीडर है, ही ऑल्सो वर्क फॉर द पीपल, पीपल्स के लिए वर्क कर रहा है, बहुत पॉपुलर लीडर है, बट समटाइम्स पॉपुलर लीडर बिकम अनपॉपुलर ऑल्सो, पॉपुलर लीडर भी अनपॉपुलर होते हैं जब वो अनफेयर मीन्स मीडिया को कंट्रोल करके रखते हैं, न्यूज़पेपर को कंट्रोल करके रखते हैं, इवन दे नेवर लिसन द जजमेंट ऑफ कोर्ट का जो जजमेंट नहीं सुन रहा है, तो ऐसे में गवर्नमेंट जो है वो उसकी क्या हो गई, मोनोपोली सी हो गई, उसने मोनोपोली कर ली, इलेक्शन अनफेयर ट्रिक से करवा लिए जाते हैं, ठीक है, किसी भी तरह से बहुत सारी मनी वेस्ट करने के बाद इलेक्शन को अपने ही फेवर में वो करते हैं, ठीक है। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज द पॉपुलर अप्रूवल रूलर बिकम द अनपॉपुलर लीडर, okay, this required that some state should respect some basic rights of the citizen। तो इस एग्जाम्पल को देखने के बाद हमें ये कंक्लूज कि स्टेट को कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, कुछ पीपल्स के राइट्स जो होते हैं उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए, पीपल्स के राइट जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए, इवन गवर्नमेंट बिकम द गार्ड ऑफ द प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल्स राइट, गवर्नमेंट को तो पीपल्स के राइट्स का प्रोटेक्टर होना चाहिए, गार्ड होना चाहिए, बल्कि गवर्नमेंट खुद जो है उसको कंट्रोल कर रही है, ठीक है। टू एक्सप्रेस दिस पब्लिक टू फॉर्म द एसोसिएशन, एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, ऑब्वियसली एवरीवन शुड इक्वल द आइज ऑफ लॉ, दिस राइट मस्ट बी प्रोटेक्टेड, द इंडिपेंडेंस, जो राइट है वो इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जुडिशरी हुज ऑर्डर टू ओबे बाय एवरीवन, वी शैल रीड मोर अबाउट इन चैप्टर 6, जुडिशरी के बारे में हम चैप्टर 6 में फिर डिस्कस करेंगे। जुडिशरी का वी मस्ट रेस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी के जो डिसीजंस है उनका बिल्कुल रेस्पेक्ट करना चाहिए, ओके। सिमिलरली देयर आर सम कंडीशंस दैट अप्लाई द वे ऑफ गवर्नमेंट टू रन आफ्टर द इलेक्शन, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू वॉट एवर इट्स लाइक, देखो इलेक्शन के बावजूद भी कुछ कंडीशंस जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्शन के बाद व्हाट ही नेवर डू वॉट एवर ही लाइक्स, उसको वो नहीं करना चाहिए जो वो चाहती है, इलेक्शन के बाद भी जो गवर्नमेंट आ रही है उसकी भी कुछ लिमिट्स होनी चाहिए, ठीक है, इलेक्शन उसको बिल्कुल फेयर तरीके से करवाया जाए,
ठीक है, ठीक है। जो भी पावर है वो किसी एक पर्सन में वेस्टेड ना होके पूरी कैबिनेट के पावर और डिसीजंस जो मेकिंग होती है, डिसीजंस जो लिए जाते हैं, डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो पूरी कैबिनेट के पास ही होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के बाद अगर गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट बन गई तो वो अपनी फिर मन मर्जी से वर्क कर रही है, उसके पास भी कुछ लिमिट्स होने, वॉट एवर ही लाइक्स, मतलब ऐसा नहीं हो कि वो जो चाहती है सिर्फ वो वही करे, ठीक है। इन पर्टिकुलर इट हैज़ रेस्पेक्ट सम गारंटीज, कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ जो गारंटीज गवर्नमेंट्स ने दिए उनका रेस्पेक्ट करे। पीपल्स की जो वास्तविक में रियल में प्रॉब्लम्स हैं उनको गवर्नमेंट जो है वो रिमूव करे, ठीक है। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट एक बात बने, एक जो पॉलिटिशियन बनने की जो लालच होता है, जो मन में सत्ता का लालच होता है, वो नहीं होना चाहिए। कि जो भी लीडर है उसको ये सोचना है कि हमें अगर पीपल्स ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है तो वी वुड वर्क फॉर द पीपल, मुझे पीपल्स के लिए ही वर्क करना है। ओके, नाउ next feature of the constitution is democratic government rules within limits, कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो रूल करे कुछ लिमिट्स में। यही मैंने एग्जांपल देके समझाया कि जानू पीएफ की जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शन के थ्रू आई है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लेकिन इलेक्शन अनफेयर मीन्स से हो रहे हैं, ठीक है, पूरा का पूरा कंट्रोल उसके पास हो गया। सिंस 1980 ही रूल्ड रेगुलरली उसी का रूल चल रहा है, तो मतलब उसमें डेमोक्रेटिक सी जो रियल डेमोक्रेसी है उसकी तो बिल्कुल झलक ही नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। लॉज सारे देखो, रूल्स सारे उसने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के यूज किए हैं, लेकिन वास्तविकता हर्ट जो है, वास्तविकता इन हर्ट जो देखे तो वो डेमोक्रेसी का उसमें नहीं है, ठीक है। बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट, मतलब कहने की बात यह है कि जो गवर्नमेंट है पीपल से चूज होके आई है, वो गवर्नमेंट कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और पीपल्स राइट्स के अकॉर्डिंग वर्क करे, कुछ लिमिटेशन में वर्क करे। ऐसा नहीं है कि एक बार चूज हो गए तो अब हम उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल फेयर मीन्स से इलेक्शन हो और गवर्नमेंट जो है वो लिमिटेशंस के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को फॉलो करते हुए रूल करे। कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज हैं उनको फॉलो करते हुए, उनको एक्सेप्ट करते हुए गवर्नमेंट जो है अपना वर्क करे। ओके, नेक्स्ट सम समरी डेफिनेशन। समरी डेफिनेशन अपनी एक ही डेफिनेशन को यहाँ एग्जाम्पल देके उसी को डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से ये डेफिनेशन जो है वो इनएडिक्वेट प्रूव होती है, ठीक है, गलत प्रूफ होती है, ठीक है। ये जो डेफिनेशन है किस किस तरह से किस किस कंट्री में इस डेफिनेशन को गलत प्रूफ किया गया है। सो विच डेफिनेशन? डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म है गवर्नमेंट की जिसके रिप्रेजेंटेटिव जो है पीपल्स के थ्रू चूज किए जाते हैं, ठीक है। सो we found that the definition was not adequate, लेकिन हमने बहुत सारे एग्जाम्पल को स्टडी करके, बहुत सारे एग्जाम्पल्स को डिस्कस करके यही पाया है कि दिस डेफिनेशन इज नॉट एडिक्वेट। ये जो डेफिनेशन है इट इज़ नॉट कंप्लीट डेफिनेशन, ये डेफिनेशन बिल्कुल कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इस डेफिनेशन के थ्रू ही हमने एग्जाम्पल देखे हैं कि किस किस तरह से जो पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव है वही वर्क सही नहीं कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव अपने लिमिट्स में वर्क नहीं कर रहे हैं, अपने लिमिट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, किस तरह से वो इलेक्शन प्रोसेस को चेंज कर रहे हैं, या इलेक्शन जो होता है वो जो इक्वल बेसिस पे नहीं हो रहा है, ठीक है। Thought a series of example we worked out for the picture of democracy is the form of government according to democracy is the form of government। देखो वास्तव में डेमोक्रेसी में फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, ठीक है। डेमोक्रेसी में ये अब तक जो हमने देखा पिक्चर्स भी देखे, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो पिक्चर्स को रॉन्ग प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो वास्तव में ये डेमोक्रेसी है और इसमें किस तरह से कौन कौन से रूल्स रियल में गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट, रूलर इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजन।
जो भी रूलर्स जो हैं पीपल्स के थ्रू चूज हुए हैं, दे ऑल्सो मे टेक मेजर डिसीजन, उनके पास मेजर डिसीजंस लेने का राइट होना चाहिए। ऐसा नहीं है जो रूलर्स पीपल्स ने चूज किए हैं वास्तव में रियल में राइट जो है वो उनके पास ना हो। ओके, रियल जो पावर है पीपल्स की वो उन्हीं के पास होनी चाहिए। ठीक है, मेजर डिसीजंस जो है, ओके, पावर ऑफ द मेजर डिसीजन वेस्टेड इन द representative of the peoples, rulers those are elected by the people, all the power vested in them, सारी की सारी पावर जो है उनमें वेस्टेड होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, इलेक्शंस ऑफर ए चॉइस, ए फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल। इलेक्शंस जो है बिल्कुल फेयर होना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से इलेक्शन होना चाहिए। पीपल्स के सामने एक फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ द इलेक्शन, पीपल के सामने बिल्कुल फेयर अपॉर्चुनिटी हो। ठीक है, ऐसा नहीं है पीपल प्रेशराइज्ड हो, उनके सामने अपॉर्चुनिटी नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी जिसको अप्रूवल कर रही है, जैसे यूएसए में क्या था, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसको अप्रूव करती थी, जिसको यस करती थी, वही मेंबर जो थे कैंडिडेट होते थे। तो पीपल के पास कोई चॉइस नहीं होती थी। पीपल के पास इलेक्शन में एक चॉइस होनी चाहिए। इलेक्शन जो है बिल्कुल फ्री एंड फेयर मीन्स से हो, एंड पीपल हैव मैनी चॉइसेस, ओके, फॉर टेकिंग देयर डिसीजन। डिसीजन लेने के लिए पीपल के पास जो चॉइस तो होनी चाहिए कि उनके पास हाँ चॉइस है, दे कैन चूज देयर लीडर, वो लीडर को चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन द इक्वल बेसिस। थर्ड थिंग ये भी आती है, चलो पीपल के पास चॉइस भी है, ठीक है, इलेक्शन फेयर मीन्स से हो रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके पास पावर भी है, लेकिन इक्वल बेसिस से इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। इक्वल बेसिस, इक्वल बेसिस मीन्स क्या होता है, इक्वल बेसिस, इक्वल बेसिस मीन्स क्या होता है, ऑल एडल्ट पीपल हैव सेम राइट फॉर वोट। ऑल एडल्ट हैव राइट टू वोट। जितने भी एडल्ट हैं 18 इयर्स को क्रॉस कर चुके हैं, ऑल एडल्ट हैव राइट टू वोट। आइदर वुमेन, ओके, लोअर कास्ट एंड एंग्लो इंडियन पर्सन। एंग्लो इंडियन पर्सन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे लोअर कास्ट से बिलोंग करते हो, आइदर किसी भी सेक्शन से बिलोंग करते हो, सबके पास वोटिंग राइट इक्वल होना चाहिए। ओके, वन वोट वन वैल्यू एंड वन वोट वन वैल्यू। ओके, वन पर्सन एंड वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। एक पर्सन है, एक वोट देगा और उसकी काउंटिंग एक में ही गिनी जाएगी। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू एंड इट्स डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये किस पे बेसिस होना चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट, इसका जो बेस है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब ऑल एडल्ट्स हैव राइट टू वोट। जो भी एडल्ट्स है उनको वोट देने का राइट हो, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो कि विमेन्स को वोटिंग राइट नहीं है, या एक कम्युनिटी ऐसी है जिसकी वोटिंग वैल्यू कम है और दूसरी कम्युनिटी है जिसकी वोटिंग वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल वोटिंग वैल्यू जो है वो इक्वल होनी चाहिए, तभी बिल्कुल फेयर रिप्रेजेंटेटिव निकल के आएगा, तभी पूरे सबको, तभी हम कह सकते हैं ऑल पीपल हैव इक्वल राइट ऑफ वोट। सभी पीपल के साथ इक्वल राइट है वोट्स का। बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ विमेन्स को राइट नहीं थे, या किसी पर्टिकुलर वर्ग को वोट नहीं देने दिया जाता था, या जो दूसरे कंट्रीज हैं वहाँ उस कंट्री में जो सेटल हो गए उनको वोट नहीं जाने दिया जाता था। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस है। ये सब नहीं होके जो बेस है वोटिंग का वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, the exercise of this choice leads to a government limited and basis rule of the constitution। जो गवर्नमेंट, ठीक है, इलेक्शन बहुत अच्छे से हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट के पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के पास पावर है, ठीक है, उसके बाद इलेक्शन जो है बिल्कुल फ्री और फेयर हुआ है, इलेक्शन का जो बेस है वो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो आता है वो क्या आता है कि गवर्नमेंट जब इलेक्ट होके आए तो उसके पास कुछ
लिमिटेशंस होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन से उसे कुछ लिमिटेशन मिलनी चाहिए, जैसा इंडिया में हम प्रैक्टिस में कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है इट बाउंड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ओके, अवर इंडियन गवर्नमेंट वर्क अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। इंडियन गवर्नमेंट जो है पूरा वो वर्क है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के अकॉर्डिंग ही करती है। गवर्नमेंट ऑल्सो हैव सम लिमिटेशंस, गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेशंस है। ओके, एंड गवर्नमेंट इज द प्रोटेक्टर ऑफ ये ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्टर है, मतलब ह्यूमन राइट्स को का रेस्पेक्ट करे गवर्नमेंट। जो ह्यूमन राइट्स पीपल को मिले हैं वो उनको वास्तव में प्रोवाइड करवाया जाए, उनके गार्ड बने, उनके प्रोटेक्टर बने, उनका सेफ गार्ड के लिए वर्क करे, और गवर्नमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल के लॉज के लिमिट्स में वर्क करे। अगर ये 4 जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन 4 पॉइंट्स के अंडर के साथ अगर गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल को डिस्कस किया, ठीक है, फिर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी आपको बताए, ठीक है। लेकिन एक फ्री डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब आपको अभी समझना है कि वास्तव में अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना है, किसी भी कंट्री को, कि आज के टाइम में हर कंट्री जो है वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहना पसंद करेगा। सब कंट्री डेमोक्रेटिक कहते हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे ऐसे अनफेयर मीन्स यूज किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स यूज किए जा सकते हैं कि वास्तव में वी कांट से दिस कंट्रीज आर द रियल डेमोक्रेटिक कंट्री। इफ वी क्रिएट द रियल डेमोक्रेसी इन ए कंट्री, अगर हमें किसी कंट्री में रियल डेमोक्रेसी क्रिएट करनी है तो फर्स्ट वी फॉलो दीज 4 थिंग्स। हमें ये जो 4 थिंग्स हैं उनको फॉलो करना है। आई रिपीट दिस थिंग्स। 1, ए पर्सन, ऑल द पावर वेस्टेड ऑफ कंट्री, कंट्री की जो पूरी पावर है वेस्टेड इन द हैंड ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, पीपल्स का इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके हाथ में पूरी की पूरी पावर होनी चाहिए। सेकेंड, इलेक्शंस आर बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर प्रोसेस। ओके, इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयरली होना चाहिए, पर्सन्स के पास चॉइसेस होनी चाहिए इलेक्शन के लिए। ऐसा नहीं है जो डोमिनेंट पार्टी है सिर्फ वही हर बार इलेक्शन में जीतती आती है, हर बार द डोमिनेंट पार्टी वोन द इलेक्शन एवरी नेक्स्ट सेशन, हर सेशन में वही जीतती है बाय द अनफेयर ट्रिक्स। ऐसा नहीं हो, अनफेयर ट्रिक्स नहीं हो, बिल्कुल पीपल के पास इलेक्शन के लिए चॉइस होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड, इलेक्शंस आर बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इलेक्शन जो है वो बिल्कुल इक्वलिटी पे बेस होना चाहिए, ठीक है। पीपल्स को वोटिंग का जो राइट है बिल्कुल इक्वल देना चाहिए। 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू, वोटिंग वैल्यू में बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो हैविंग सम लिमिट्स, सम वर्क अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, जो इलेक्टेड मेंबर है वो भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉज वर्क करे, कुछ लिमिट से वर्क करे और ह्यूमन राइट्स का रेस्पेक्ट करे। ओके, अगर ये 4 पॉइंट्स किसी भी कंट्री के थ्रू फॉलो हो रहे हैं, इट मीन्स दिस कंट्री प्रैक्टिस द रियल डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, ये तो हो गया। नाउ व्हाई डेमोक्रेसी, हमने डेमोक्रेसी को स्टडी किया अभी तक, ठीक है, सिर्फ डेमोक्रेसी को ही स्टडी किया है, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज व्हाई डेमोक्रेसी, क्यों हमें डेमोक्रेसी की, रियल डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए और क्या किस तरह से कई कंट्रीज जो है डेमोक्रेसी के रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेकआउट कर रहे हैं, ठीक है, ये तो हमने स्टडी किया। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। क्यों हमें डेमोक्रेसी की, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के आने के बाद किसी भी कंट्री की जो भी प्रॉब्लम्स है क्या रिमूव हो जाती है, खत्म हो जाती है? क्या हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को फॉलो किया तो उस कंट्री में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो था, सब खत्म हो गया, बहुत बहुत
अच्छी तरीके से उस कंट्री का रूल चल रहा है, पीपल्स जो है फुल जो है सेटिस्फाइड है, कैसा होता है डेमोक्रेसी में। तो अगेन वी विल डिस्कस द आर्ग्यूमेंट इन क्लास। क्लास का जो मैडम जो है के बीच में, मैम एंड जो उसके बच्चे हैं उनको बीच में फिर एक डिस्कशन चल रहा है, वो डिस्कशन मैं आपको बताऊंगी। ये जो डिस्कशन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ठीक है। लिसन केयरफुली। व्हाट इज डेमोक्रेसी? आस्क द स्टूडेंट इफ दे थॉट डेमोक्रेसी वाज बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? वास्तव में डेमोक्रेसी जो है बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट? क्या डेमोक्रेसी के आने के बाद बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खत्म हो जाती हैं? ठीक है, वी विल डिस्कस। We live in the democratic country. We read the previous chapter that all over the world people want democracy. हमने अभी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते भी है, ठीक है। हमने पहले भी स्टडी किया है कि all the countries wants डेमोक्रेटिक और बिकम द डेमोक्रेटिक। सब कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कह रहे हैं या डेमोक्रेटिक कंट्री बनना चाहते हैं। कंट्रीज दैट वर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर, दोज कंट्रीज आर नॉट डेमोक्रेटिक अर्लियर, दे ऑल्सो बिकमिंग डेमोक्रेटिक। वो भी धीरे धीरे डेमोक्रेटिक बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो क्यों बनते जा रहे हैं? Why the people need the democratic government? क्यों पीपल्स को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की ज़रूरत है? और जो कंट्रीज डेमोक्रेटिक नहीं है, पीपल उनके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पीपल वहाँ फ्रीडम स्ट्रगल बहुत लंबे टाइम तक चलता है कि वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री बने। सो वाई इट इज़ सो, ओके, क्यों ऐसा होता है? ओके, सो सेकेंड स्टूडेंट, बट लिंगदो मैम had said we should not accept anything just because it is famous। कि हमें, मैम ने कहा कि वास्तव में हमें वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए जो फेमस है। क्या पता कोई चीज़ बहुत फेमस है बट इट मे बी रॉन्ग, वो गलत भी तो हो सकती है। फेमस जो थिंग्स है इट मे बी ऑल्सो रॉन्ग, वो भी गलत हो सकती है। तो क्या हमें वही चीज़ फॉलो करनी है जो फेमस है? मैम ने तो ऐसा नहीं कहा कि हम लोग भेड़ चाल चलें, कि सब भेड़ एक तरफ चल रही है तो इसका मतलब वो सही चल रही है, ठीक है। एंड बिकॉज एवरी वन एल्स एक्सेप्ट इट, कि सबने इसको एक्सेप्ट किया है तो यही सही है। देन जेनी का कहना है मोर देन हाफ ऑफ सेंचुरी, कि मैम वो थोड़ा डेमोक्रेसी को अपोज कर रही है कि मैम मोर देन हाफ ऑफ द सेंचुरी, हाफ ऑफ द सेंचुरी से भी ज़्यादा हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उसके बावजूद भी मच पॉवर्टी इन अवर कंट्री। वास्तव में पॉइंट टू बी नोटेड, more than half of the century ruled here, democracy is present here, but our country is in very poor। हमारा कंट्री आज भी बहुत पुअर है, पॉवर्टी जो है, गरीबी जो है वो आज भी रिमूव नहीं हुई है कंट्री से। और भी नॉट ओनली पॉवर्टी, मैनी प्रॉब्लम्स ऑल्सो सेम एज इंडिपेंडेंस से आज भी प्रॉब्लम बहुत सारी हमारी सेम चल रही है। तो फिर डेमोक्रेसी की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है? क्यों डेमोक्रेसी फेमस है? क्यों अदर कंट्रीज जो है डेमोक्रेसी को चाहते हैं? ठीक है, डेमोक्रेसी के होने के बावजूद भी पॉवर्टी जो है रिमूव नहीं हो रही हमारी कंट्री से, उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं डेमोक्रेसी फेमस। क्या सब लोग ऐसा कहते हैं? क्या ये फेमस है इसीलिए हमें अडॉप्ट कर लेनी चाहिए? ठीक है, हमें उसको जाने बिना, परखे बिना, सिर्फ सुना है, सब लोग कहते हैं डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो क्या हम सब सुन के ही उस चीज को अडॉप्ट कर ले? ठीक है, रिब्यांग, बट व्हाट हैज डेमोक्रेसी गॉट टू डू विथ इट? लेकिन इसमें डेमोक्रेसी क्या करे? अब डेमोक्रेसी क्या करे कि पॉवर्टी रिमूव नहीं हो रही है? तो ठीक है, पॉवर्टी बिकॉज वी डेमोक्रेटिक, डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट? क्या डेमोक्रेसी से पॉवर्टी आई है? ठीक है, क्या डेमोक्रेसी के बाद पॉवर्टी आई है या क्या डेमोक्रेसी ने पॉवर्टी को क्रिएट किया है? डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी? पॉवर्टी जो है या डेमोक्रेसी बिकॉज ऑफ पॉवर्टी? डेमोक्रेसी पॉवर्टी के कारण आई है या पॉवर्टी डेमोक्रेसी के कारण आई है? ठीक है, पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग ए डेमोक्रेसी। जेनी, व्हाटएवर, लेकिन कुछ भी हो, हाउ डज इट मेक डिफरेंस? क्या डिफरेंस है? चाहे डेमोक्रेसी के बाद पॉवर्टी आए, चाहे पॉवर्टी से डेमोक्रेसी, पॉवर्टी तो है ना, गरीबी तो है ना, क्या डिफरेंस है उसमें? ठीक है, डेमोक्रेसी आने के बाद कंट्री में पॉवर्टी आई है या पॉवर्टी आने के
बात डेमोक्रेसी, दोनों पॉवर्टी डेमोक्रेसी का रीजन है या डेमोक्रेसी पॉवर्टी का रीजन है, क्या है कुछ भी हो, लेकिन पॉवर्टी रिमेन सेम, पॉवर्टी तो है कंट्री में। ओके, पॉइंट इज दैट कांट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन ये क्या है, इसको हम बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो आर्ग्यूमेंट है तो उसमें डिसीजंस जो है, आर्ग्यूमेंट जो है वो सबके सेम नहीं होंगे। सम स्टूडेंट्स से डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द चॉइस इन स्टेबिलिटी, डेमोक्रेसी में क्या है, इनस्टेबिलिटी है, 5 साल के बाद गवर्नमेंट जो है चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, करप्शन है, हाइपोक्रेसी है, ऑब्वियसली दिस पॉइंट ऑल्सो राइट हियर, इनस्टेबल है, इट इज नॉट ए परमानेंट गवर्नमेंट, इट चेंज आफ्टर 5 years, टू मच करप्शंस ऑल्सो इन डेमोक्रेसी, करप्शंस बहुत हैं। ओके, हाइपोक्रेसी है, दिखावा ज़्यादा है, वास्तव में रियल में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जितना वर्क नहीं करती उससे ज़्यादा शो ऑफ करती है, तो वी कांट से इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सेकेंड पाइमॉम, सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड, तो हमें अब करना क्या चाहिए, ठीक है, गो बैक द ब्रिटिश, क्या वास्तव में वापस उस ब्रिटिश को इनवाइट कर ले कि आप हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी है उसमें पॉवर्टी रिमूव नहीं हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी अभी खत्म नहीं हो रही है, तो इंस्टेड इसके बजाय, डेमोक्रेसी के बजाय अब हम क्या करें, क्या वापस ब्रिटिश को इनवाइट करें कि यू रूल्ड हियर, आप फिर से रूल कीजिए हम पर, द ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल था वो बेस्ट था। ओके, देन रॉस, आई डोंट नो, आई थिंक व्हाट इज कंट्री नीड्स इज स्ट्रॉन्ग लीडर्स, कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग लीडर की जरूरत है, समवन हु डज नॉट हैव द बोदर अबाउट इलेक्शन पार्लियामेंट, वास्तव में कंट्री को एक ऐसे लीडर की जरूरत है जिसको इलेक्शन की परवाह नहीं हो, जिसको पार्लियामेंट की परवाह नहीं हो, जो अपनी फैमिली के लिए इकट्ठा नहीं करे, पर्सन हु वर्क्स ओनली फॉर कंट्री, एक ऐसा पर्सन जो कंट्री के लिए वर्क करे, ठीक है, कंट्री को एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जो अपने लिए वर्क नहीं करे, डजंट केयर अबाउट पार्लियामेंट इलेक्शन, जो इलेक्शन की परवाह नहीं करे कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो नेक्स्ट इलेक्शन में डिफीट हो जाऊंगा, ठीक है, पार्लियामेंट के रूल्स रेगुलेशंस जो हैं मुझ पे लिमिटेशन में मुझे बाउंड कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रोग्रेस में अगर पार्लियामेंट के लॉज भी अगर ऑब्स्टेकल बन रहे हैं तो ही कांट, वो किसी भी तरह से उसको परवाह नहीं करे, ठीक है, ही कांट थिंक अबाउट दिस पार्लियामेंट और लिमिटेशंस, वो इसके बारे में नहीं सोचे, ठीक है। इलेक्शंस पार्लियामेंट, वन लीडर शुड हैव ऑल पावर, एक ही लीडर के पास इतनी सारी पावर हो और वो जो है बहुत बेस्ट लीडर हो, जो किसी भी जो है अनफेयर मीन्स के बारे में सोचे ही नहीं, ठीक है, एक ही लीडर में सारी पावर वेस्ट हो। ही शुड बी एबल टू द वॉट एवर ही नीडेड इन द कंट्री, वो सब करे जो उसको क्या करना चाहिए, जो एक कंट्री के इम्प्रूवमेंट के लिए करना है वो सब करे, ठीक है। दैट अलोन कैन रिमूव द करप्शन, जो अकेला करप्शन को रिमूव कर दे, एंड पॉवर्टी ऑफ, ओके, करप्शन और पॉवर्टी को वो लीडर अपने कंट्री से, मतलब एक ऐसे पर्सन की जरूरत है, ही अलोन रिमूव द पॉवर्टी एंड करप्शन, ही डजंट टेक केयर अबाउट द रूल्स ऑफ पार्लियामेंट एंड द हिज लिमिटेशन और इलेक्शन, जो इलेक्शन की केयर नहीं करे, ठीक है, पार्लियामेंट के रूल्स की केयर नहीं करे, ठीक है, ऐसे पर्सन्स की जरूरत है। समवन स्टाउटेड, बट दिस इज डिक्टेटरशिप, ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, ऑल द पावर वेस्टेड इन वन पर्सन, पूरी की पूरी पावर जो है वन पर्सन में वेस्टेड है, एक ही आदमी में होती है। मतलब जो ये रॉज ने कहा कि ऐसा पर्सन हो जो किसी भी चीज की परवाह नहीं करे, सारे डिसीजंस वो ले सके, करप्शंस को अकेले मिटा दे, पॉवर्टी को अकेले मिटा दे, लेकिन फिर स्टूडेंट, बट दिस इज द प्रोसेस इन डिक्टेटरशिप, फिर तो वो डिक्टेटर हो गया, ठीक है। हॉय, व्हाट इफ दैट पर्सन स्टार्ट यूजिंग ऑल दिस पावर हिमसेल्फ इन हिज फैमिली, व्हाट इट्स करप्शन इन हिमसेल्फ, मतलब कौन होगा जो अपने फैमिली के बिना फैमिली की परवाह करे, सारी पावर्स उसके हाथ में हो, ठीक है, फैमिली के लिए वर्क ना करके कंट्री के लिए वर्क करे। आई एम स्पीकिंग ओनली द ऑनेस्ट, सिंसियर एंड स्ट्रॉन्ग लीडर, ओके, पावर ऑफ हिमसेल्फ और हिज फैमिली। व्हाट इफ he is corrupt himself,
लेकिन जितने भी हमने पहले एग्जाम्पल्स देखे हैं उसमें डिक्टेटरशिप के जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हैं उनके अकॉर्डिंग तो कोई भी ऐसा लीडर अब तक आया ही नहीं है जिसने पॉवर्टी को, करप्शंस को रिमूव किया है। आई एम स्पीकिंग ओनली, देन रोज अगेन से आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट द अनदर डिक्टेटर, आई एम स्पीकिंग अबाउट द ऑनेस्ट पर्सन, सिंसियर पर्सन एंड स्ट्रॉन्ग लीडर। ओके है, बट दिस दैट इज नॉट फेयर, पर फिर भी ये फेयर नहीं है। यू आर कंपेयरिंग ए रियल डेमोक्रेसी विद ए आइडियल डिक्टेटरशिप। देखो रियल डेमोक्रेसी को आइडियल डिक्टेटरशिप, डिक्टेटर का मतलब होता है कि ऑल द पावर वेस्टेड इन वन हैंड। डिक्टेटर का मतलब क्या हुआ? ऑल द पावर वेस्टेड इन वन हैंड, पूरी की पूरी पावर जो एक हाथ में, ठीक है, वो आइडियल भी हो सकता है, अनआइडियल भी हो सकता है, लेकिन जो एग्जांपल्स हमने देखे मोस्टली अनआइडियल रहे। आइडियल जो डिक्टेटर है, ठीक है, वो एक ऐसा ही पर्सन होगा जो सारे पावर उसमें होगी और वो जो पॉवर्टी से रिलेटेड हो जो भी प्रॉब्लम है और सारे डिसीजंस हैं वो अब खुद से लेगा। ठीक है, तो रोज ने कहा कि हम तो एक रियल डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए उसको एक आइडियल डिक्टेटर के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। हमें तो डेमोक्रेसी को ही करना है, डेमोक्रेसी को ही डिस्क्राइब करना है विद आइडियल डिक्टेटर। वी शुड कंपेयर एन आइडियल विद आइडियल, हमें एक आइडियल को आइडियल के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, रियल को रियल के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर। देखो जाओ और जो डिक्टेटर्स हैं उनका रिकॉर्ड चेक करो, जार को देखो, हिटलर को देखो, ठीक है, मुसोलिनी को देखो, क्या उनका वर्क वास्तव में बहुत आइडियल वर्क था? ओके, नो, ऑल आर करप्ट, जितने ऑल वर करप्ट, जो जार है, मुसोलिनी है, हिटलर है, लुई 16 है, ऑल वर करप्ट, जितने भी थे सब के सब करप्ट लीडर थे। ओके, मैडम लिंगदो जो है वो सारा जो डिस्कशन उनका सुन रही थी और वो खुश थी क्योंकि ये जो डिस्कशन था वो स्टूडेंट्स जो हैं वो बाय हार्ट कर रहे थे, कम अपनी समझ से कर रहे थे कि पीपल को कम से कम ये समझ तो है कि वास्तव में डिक्टेटरशिप क्या है या फिर ये डेमोक्रेसी क्या है, किस तरह से पीपल वर्क कर रहे हैं, किस तरह से पीपल जो है करप्शन कर रहे हैं, किस तरह से इलेक्शन जो है फेयर मीन्स में हो रहा है। जो भी ये डिस्कशन हुआ ये स्टूडेंट्स के बीच में हुआ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो है रियल डेमोक्रेसी के बारे में भी जानते हैं, आइडियल डिक्टेटरशिप के भी बारे में जानते हैं और जो अनआइडियल डिक्टेटर है उनके बारे में जानते हैं। मतलब ऑल द डिस्कशंस कंडक्ट बाय द स्टूडेंट बाय हार्ट स्टूडेंट्स, जो अपनी नॉलेज से स्टूडेंट उसको कर रहे थे। ओके, आई डोंट नो हु इज राइट एंड मैडम व्हाट मैम टोल्ड, आई डोंट नो हु इज राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है क्या गलत है वो उसको नहीं पता, लेकिन आप अपनी मन से जो कर रहे हो दैट इज गुड। ओके, बट आई फील दैट यू वांटेड टू स्पीक योर माइंड, कि तुम अपने माइंड से बोल रहे हो। इफ इट मीन्स यू हैव द नॉलेज ऑफ डेमोक्रेसी एंड यू हैव द नॉलेज ऑफ डिक्टेटरशिप एंड यू हैव नो अबाउट द अर्लियर डिक्टेटर, जो अर्लियर डिक्टेटर है उनके बारे में भी आपको पता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी किस तरह से होनी चाहिए और या फिर कंट्री में क्या प्रॉब्लम्स है, यू नो अबाउट ऑल दिस, ऑल द थिंग्स यू डन बाय योर माइंड। Okay, if you have felt very bad, if someone tried to stop, if someone punished you saying what you felt, what, और वो बहुत गलत होगा कि आपकी जो माइंड से डिसीजंस है, आप जो कह रहे हो, आप जो बोल रहे हो, ठीक है, उसमें आपको पनिश किया जाए। ठीक है, सो ये हो गया कि एक क्लास में स्टूडेंट्स ने डेमोक्रेसी पे किस तरह की डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कुछ बच्चों का कहना है कि वी वांट ए आइडियल लीडर, हमें एक आइडियल लीडर चाहिए जो ऑल द पावर वेस्टेड इन इट, ऑल द पावर हैव इन वन लीडर, बट सम से इट इज द डिक्टेटर, वो डिक्टेटर भी हो सकता है। ठीक है, सो वी कांट कंपेयर द रियल डेमोक्रेसी विद द आइडियल डिक्टेटर। ओके, हमें रियल डेमोक्रेसी को आइडियल डिक्टेटर के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। ओके, कंपेयर विथ आइडियल टू आइडियल। और जो लास्ट ईयर्स में जो वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे डिक्टेटर्स के एग्जांपल्स को देखें तो नो वंस आर वर्किंग प्रॉपरली, ऑल वर करप्ट। ओके, सब करप्ट थे, सब में डिक्टेटर ही रूलर थे। ओके, नेक्स्ट
we discussed about the argument against democracy and argument favor in democracy. कुछ argument जो है कि why is democracy democratic system is wrong and why what qualities have democratic system, कि क्या democratic system में quality है, और कुछ ऐसे भी points हैं, कुछ ऐसे भी फैक्टर हैं जिससे वी कैन से डेमोक्रेसी इज नॉट द राइट फॉर गवर्नमेंट से एक सही गवर्नमेंट है, ठीक है. सो सम आर्गुमेंट अगेंस्ट द डेमोक्रेसी एंड आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी. ओके, फेवर इन डेमोक्रेसी एंड अगेंस्ट इन डेमोक्रेसी वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास. ओके, फॉर टुडेज वर्क आज आपके लिए क्या वर्क रहेगा कि आप वास्तव में डेमोक्रेसी क्या है, ठीक है, अंडरस्टैंड अबाउट डेमोक्रेसी एंड व्हाई वी नीड डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों होती है, ठीक है. फिर उसके जो आर्ग्यूमेंट्स है इन फेवर एंड अगेंस्ट हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको डेमोक्रेसी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि डेमोक्रेसी जो है वो क्या है. जब तक आप डेमोक्रेसी को नहीं समझोगे, ठीक है, सिर्फ एक डेफिनेशन नहीं कि मैम वी नो द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, हमें डेफिनेशन जो है डेमोक्रेसी का पता है, तो वी क्लियर अबाउट द डेमोक्रेसी, ठीक है, वी हैव द इनफ नॉलेज रिगार्डिंग डेमोक्रेसी, कि हमें डेमोक्रेसी से रिलेटेड इनफ नॉलेज है, ठीक है. डेमोक्रेसी को फुल्ली, ठीक है, पूरे चैप्टर को माइन्यूटली रीडिंग करके यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट डेमोक्रेसी. ओके, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द points in favor of democracy and in against of democracy. Okay, thanks.